हाय दोस्तों, अगेन वेलकम। मैं आज आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ, जो मैंने मार्केट से सीखा है। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको मतलब जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, वो भी इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं। तो मैं वही 3 चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूँगा। आपने यदि इन 3 चीज़ों को फ़ॉलो कर लिया, ठीक है ना? तो आप क्या है कि आपको मैं ये तो नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल हो जाएँगे, बट आप मार्केट से उतना रिटर्न निकाल सकते हैं, जितना अदर ट्रेडर नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है ना? और आप मार्केट में कभी भी लॉस नहीं करेंगे और मार्केट से आप कभी आउट नहीं होंगे। पहला है आपका मनी मैनेजमेंट। यदि आपका मनी मैनेजमेंट सही है ना कि मेरे को पर डे कितना लॉस करना है या पर डे कितना प्रॉफ़िट करना है, ठीक है ना? आपका मैक्सिमम लॉस है ना पर डे, वो आपका डिसाइडेड होना चाहिए। मैक्सिमम प्रॉफ़िट कितना भी हो सकता है, ठीक है ना? पहली चीज़ ये हो गई मनी मैनेजमेंट। दूसरा हो गया साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी क्या होती है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, ठीक है ना? साइकोलॉजी बेसिकली ये होती है कि जैसे एट अ टाइम मार्केट पर जो भी लेवल बन रहा है, ठीक है ना? जैसे निफ्टी का बन रहा है मान लो 22,400, तो आप ये सोचो कि 22,400 में मतलब मैक्सिमम लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना? और जो बड़े ट्रेडर हैं वो कैसे सोच सकते हैं उस लेवल के आसपास, या जो भी ऐसा मतलब लेवल बन रहा है एक्स वाई जेड स्टॉक्स में भी बन रहा है, तो वहाँ पर लोगों की सोच क्या हो सकती है, कैसे उनकी साइकोलॉजी काम कर सकती है। तो वो चीज़ आपको सोचना है, ठीक है ना? और ये सोचना है कि मतलब रेयर लोग क्या सोच रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि देखिए जो मार्केट को मूव करते हैं वो तो बड़े लोग ही मूव करते हैं। रिटेल तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो यही सोचते हैं कि ऐसा होगा, बट उनके अपोजिट ही होता है, क्योंकि जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो हमेशा साइकोलॉजी का ही फ़ायदा उठाते हैं। और तीसरा चीज़ है आपका मार्केट में इमोशन। इमोशन कंट्रोल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको 2 चीज़ें मैंने बताया वो भी अच्छी है, ठीक है ना? ये तीसरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ इसको आप फ़ॉलो कर लो। ये भी 2 चीज़ें तो आई हैं, ये तीसरी आपको बता रहा हूँ। इमोशन आपको हमेशा मार्केट में कंट्रोल करके रखना है, ठीक है ना? यदि आपने एक्स-वाई-जेड पोज़ीशन बनाई, ठीक है? ऑप्शन में या स्टॉक में, यदि आपको प्रॉफ़िट दिख रहा है, तो आप ये सोचो कि मतलब मैंने टारगेट लिया मान लीजिए कि मैं इस पोज़ीशन में 2,000 का प्रॉफ़िट लूँगा, बट आपको वो प्रॉफ़िट चल रहा है 1500-1600 के आस-पास और आपको ऐसा कुछ दिख रहा है मार्केट के हिसाब से कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है ना? तो आपको वहाँ पर प्रॉफ़िट बुक करना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आपका इमोशन अटैच हो जाए कि मान लीजिए आपने वहाँ पर मैं 2,000 में ही बुक करूँगा। ऐसे ही जब आप लॉस करेंगे मार्केट में, ठीक है ना? तो आपको क्या है कि स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करके रखना है। मान लीजिए आपने एक पोज़ीशन लिया आपका 500 का ₹500 का आप एसएल देना चाहते हैं उस पोज़ीशन में, तो मान लीजिए मार्केट आया 500 तक, उसके बाद तुरंत रिवर्स हो गया, ठीक है? अब आप क्या सोचेंगे, जब आपने दूसरी पोज़ीशन बनाई तो आप यही सोचेंगे मार्केट मान लीजिए 500 आप लॉस दिख रहा है आपको उस पोज़ीशन में, तो आप सोचेंगे नहीं उस बार रिवर्स हो गया था, थोड़ा-सा इसको नीचे कर लेता हूँ और मैं मतलब 5-6 पॉइंट नीचे कर लेता हूँ, इसमें 800 का एसएल दे देता हूँ। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करना है। पता चले आपने 800 का एसएल रखा, फिर आपको और थोड़ा-सा लगा नहीं 1000 कर लो, ऐसे आपका बड़ा लॉस हो सकता है मार्केट में। तो ये जो 3 चीज़ें आपको ये मतलब आप अच्छे से फ़ॉलो कर लो, आपको मार्केट में कोई भी आउट नहीं कर सकता और आप हमेशा मार्केट में प्रॉफ़िटेबल रहोगे। बाकी मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा शेयर कर देता हूँ आपके साथ। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।